हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। गर्मी भी काफ़ी है, थोड़ा ख्याल रखिए सब लोग अपना अपना, है ना। आज जो है हम लोग अपने सेशन में क्लास 9 का नंबर सिस्टम से रैशनलाइजेशन प्रोसेस एक टॉपिक है, रैशनलाइजेशन और एक्सपोनेंट एंड पावर। हालांकि हम एक्सपोनेंट एंड पावर पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखें एक्सपोनेंट के लिए। और जो एक्सपोनेंट का जो एडवांस है, जो क्लास 9 में है हमारा, वो जो है हम लोग उसको अभी देखेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहला जो आज टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्लास 9 का रैशनलाइजेशन। क्या है क्लास 9 का रैशनलाइजेशन? तो अब इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि रैशनलाइजेशन करते क्यों है और क्या है, उसका क्या प्रोसेस है, कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ नया टाइप भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चीज है जो रैशनलाइजेशन किया क्यों जा रहा है, क्यों करते हैं। देखिए, कभी भी अगर आप कभी ऐसा नंबर देखें 4 डिवाइडेड बाई रूट 2, इस तरीके का नंबर है, ध्यान से देखिए 4 डिवाइडेड बाई रूट 2। अच्छा देखिए नीचे पे क्या है, इसको बोलते हैं ना न्यूमरेटर बोलते हैं हम लोग, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, जानते होंगे आप लोग, हिंदी में अंश हर बोलते हैं। तो ये जो हमारा रूट 2 है बाबू, ध्यान से देखिएगा, ये जो रूट 2 है, अगर एक ऐसा नंबर जिसमें डिनोमिनेटर में अगर रूट का नंबर आ जाए, यानी कि रूट वाला नंबर क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर। कौन सा रूट? जो रूट से एग्जैक्ट बाहर नहीं आता। हम लोग इसको इस पे तो पिछले वीडियो में बात किए थे हम लोग, तो हम लोग इसको इररेशनल नंबर कहेंगे। यानी कि जब हमारा डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर आ जाता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं ताकि उसका डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? रैशनल में। तो सर क्या प्रोसेस है? तो प्रोसेस बड़ा आसान है। पहला फर्स्ट टाइप हम लोग देख रहे हैं 4 बाई रूट 2। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जो दिया हुआ है रूट 2 उसी को 2 बार लिख सकते हैं, रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2। देखिए क्या रहा है, 4 इंटू रूट 2, तो क्या आ रहा है आंसर 4 रूट 2। ये मल्टीप्लीकेशन तो सीख चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो। अगर जो बच्चे लोग पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे वो वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं 4 रूट 2 हो गया, और यहां पे रूट 2 इंटू रूट 2 है। देखिए तो रूट 2 2 टाइम्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 कह सकते हैं एक ही बार, क्योंकि रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा रूट 4, और 4 का बाहर तो फिर से 2 आता है। ये हम सिखा चुके थे, तो हम इसको क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। समझ में आ रहा सबको? तो देखिए रैशनलाइज कैसे हुआ। यस सर। अच्छा सर, सेकंड टाइप देखते हैं हम लोग इसका। जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है 3 प्लस 2 या 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई, यहां दिया हुआ है मान लेते हैं 2 रूट 2। तो रैशनलाइजेशन में क्या सिखाया अभी हम, कि क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसको क्या कर देना है, 2 बार मल्टीप्लीकेशन कर देना है। चलिए कर देते हैं, 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या आंसर आ रहा है, जब आप 2 रूट 2 से इसका अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, जानते हैं। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर को नंबर से करिए, 2 3 जा 6, और रूट 2 उसके साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, सीखे हम लोग पिछले वीडियो में। प्लस यहां से क्या है 2, और यहां नंबर 1 है, 2 1 जा 2, और रूट 2 फिर से 2 हो जाने वाला है सर। यहां पे देखिए ये दोनों का इंटू होगा, 2 2 जा कितना हो गया 4, और रूट 2 2, तो कितना आ रहा है 6 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 इंटू 2, 4 डिवाइडेड 4 2 जा 8। देखिए नीचे रेशनल नंबर आ गया ना, नीचे क्या आ गया, रेशनल नंबर। अच्छा कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम ऐसा करते ना, इस क्वेश्चन में जैसे नीचे 2 रूट 2 था, हम क्या करते ना सिर्फ रूट 2, क्योंकि हमको रेशनल बनाना है, हमको क्या करना है, रैशनलाइजेशन। नाम क्या है, रैशनलाइजेशन। हाँ कुछ रसमलाई समझ लेते हैं बाबू, रैशनलाइजेशन है, ठीक है। ये रैशनलाइजेशन प्रोसेस में आप देखिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, यहां पे क्या आ रहा है। कोई बोलेगा कि सर यहां 2 है और यहां आप जो 2 बार 2 लिखे, अगर हम एक ही बार 2 लिखते तो सर क्या रैशनलाइजेशन हो जाता? आंसर आएगा हाँ, हो तो जाएगा। देखिए आप इससे सिर्फ इंटू कीजिए तो क्या होगा, 3 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 रूट 2, और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर 2 आएगा। अब यहाँ 2 रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, ठीक है सर, और रूट 2 क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 2 जा क्या आ गया नीचे 4। देखिए रैशनल बना या नहीं बना, रैशनल बना या नहीं बना। तो ये रैशनलाइजेशन का एक प्रोसेस हो सकता है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि उसको रैशनल में कन्वर्ट कर देना है। क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, याद रहेगा। अच्छा
नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं 3 + 2√2 डिवाइडेड बाई √3, 3√2 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई, यहां पे आ जाएगा, मान लेते हैं हम एक नंबर ले लेते हैं जैसे 3√5। अब बोलेगा कि क्या इसको रैशनलाइजेशन करना चाहिए? हाँ सर करना चाहिए, क्योंकि नीचे क्या है, √5 है ना, तो उसको रैशनल में कन्वर्ट करना है। हमको किस में कन्वर्ट करना है? रैशनल में। तो हम इसको क्या करेंगे, 3√5 दो बार लिख सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम 3 नहीं लिखना चाहते हैं, मतलब लिखिए क्या करेंगे, 3 + 2√2 डिवाइडेड बाई, उसका मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, √5 से। हाँ, और नीचे क्या आ जाएगा, इसका साथ इसका मल्टीप्लाई, 3 × 3, √5 5 हो गया। समझ में आया? अब देख लीजिए यहाँ नीचे रैशनल नंबर आ चुका है। आप इसको मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं इस तरीके से, जानते हैं अभी जो सिखाया गया आपको। यहाँ कुछ नहीं है सर, 1 है, तो 3 × 3 और √5 प्लस 2 × 2, √2 कितना हो जाएगा, √10 मल्टीप्लाई हो जाता है ना रूट वाला नंबर। पिछले क्लास में हम लोग ये सब डिस्कस किए थे। 3 5 क्या आ गया, 50। ये देखिए रैशनलाइजेशन में कन्वर्ट हो गया। समझ आ रहा है सबको? तो ये है रैशनलाइजेशन का तरीका। अभी तक हम लोग क्या देखे कि जब नीचे एक नंबर होगा तब रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। अब हम लोग जो दूसरा चीज देखने वाले हैं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं ऊपर दिया हुआ है 2√3 डिवाइडेड बाई, नीचे इस बार 2 नंबर दिया हुआ है इस तरीके का। क्या ये रैशनल है? नहीं सर, इरैशनल है। तो हमको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रैशनल में। उसी को रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो अब क्या करें सर, नीचे जब 1 था तो अब 2 बार लिख देते, जैसे √2 था तो √2 बाई √2 लिख रहे थे हम लोग। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे यहां +5 है तो हमको क्या करेंगे, जो नीचे दिया हुआ है उसी को 2 बार लिख देना है। लेकिन प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। ये रैशनलाइजेशन का तरीका है। आप देख लीजिए, आप इसका मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ होगा और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। चलिए देखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके। 2 इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 यहां नंबर में 1 है, 2 × 2, √3 √2 कितना हो जाएगा वाला बाबू, √6। ठीक है, माइनस से माइनस देंगे, 2 यहां 1, 2 × 2, √3 और गलत हो गया ना, सॉरी, नंबर का मल्टीप्लीकेशन नंबर के साथ, तो 2 5 10, √3 यहां पे कुछ नहीं, मतलब √3 है ही, बस चिपका देंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट यहां देखिए तो a + b, a - b, सेम चीज, जो चीज यहां है वही चीज यहां पे है, हाँ या ना? यस सर। तो जो चीज यहां है वही चीज वहां है, सिर्फ प्लस माइनस का गेम है। तो याद कीजिए, बच्चे क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे, a + b और मल्टीप्लाई a - b। तो हम लोग क्या लिखते थे, एक बार a का स्क्वायर लिखते थे और एक बार माइनस देके b का स्क्वायर। मतलब एक बार a में जो है उसका स्क्वायर कर देना है, माइनस देके एक बार b में जो है उसका स्क्वायर कर देना है। तो क्या निकला, देखिए ऊपर तो कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहने वाला है सर। नीचे देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होने वाला है और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होने वाला है। समझ में आया? 5 है, √5 नहीं है। तो √2 ये हो गया 10 √5 डिवाइडेड बाई -23, ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये है एक रैशनलाइजेशन का प्रोसेस। समझ में आ गया? एक रैशनलाइजेशन का प्रोसेस सिंगल था, अब डबल आया तो कैसे रैशनलाइज करना है, समझ में आया? अब इस पे हम लोग अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल से हम लोग क्वेश्चन सबको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज निकाल लीजिए सब लोग, और एक्सरसाइज निकाल के बैठ जाइए और क्वेश्चन सबको देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इस तरीके से जो है सारा टाइप हम बता देने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग, और निकालिए जल्दी से सब लोग। तो चलिए बच्चों लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1F फ्रॉम आर एस अग्रवाल। एक्सरसाइज 1F फ्रॉम आर एस अग्रवाल। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, राइट द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर in 1/√2 + √3। आपको पूछा जा रहा है कि 1/√2 + √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। रैशनलाइजिंग फैक्टर कहने का मतलब क्या है सर,
कहने का ये मतलब है कि इसको रैशनलाइज बनाने के लिए, इस नंबर को रैशनलाइज बनाने के लिए, रैशनल बनाने के लिए जी कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ये रैशनल में कन्वर्ट हो रहा है। तो किस नंबर से, क्या सिखाए थे, 2 नंबर वाला अभी क्या सिखाए थे कि सर √2 माइनस √3, √2 माइनस √3, इसी तरह करने से काम बन जाएगा। तो सिर्फ इसका आंसर होगा कि डिनोमिनेटर कौन होगा, राइट द रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन है, √2 माइनस √3। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाने वाला है, इसका डिनोमिनेटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है, रैशनल में। तो इसका आंसर क्या होगा, √2 माइनस √3। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, बताया रैशनलाइज कीजिए इस बार। इसमें रैशनलाइज करना है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ 1/√7, क्या आप लोग को आता है, यस सर आता है। √5/2√3 क्या आता है, यस सर आता है। इसका क्या सिखाए थे कि आप जो है 2√3 से भी दोनों जगह आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर कोई बच्चा अगर चाहेगा कि √3 से ही कर दे तो भी सही है। समझ में आ गया। और नेक्स्ट है सर, अगर मान लीजिए 2 नंबर, जैसे एक दिखाते हैं हम आपको, दिया हुआ है 1/√7 माइनस √6, क्या ये रैशनलाइजेशन जानते हैं आप लोग, हाँ सर। √7 को हम लोग कितना बार में लिख सकते हैं सर, √7 को 2 बार, मतलब √7 प्लस √6 लिख देंगे साइन चेंज करके। और इसके बाद तो कहानी आप लोगों को पता है कि इससे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे क्या बनने वाला है, a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, सेम चीज है। यहाँ से 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √7 प्लस √6 ही रह जाने वाला है, डिवाइडेड बाई a माइनस बी, a प्लस बी, सेम चीज। तो क्या होगा, एक बार √7 का स्क्वायर कर देने वाले हैं और एक बार √6 का भी स्क्वायर। तो ऊपर वाला का तो कुछ नहीं होने है, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 माइनस 6 दैट इज 1। तो नीचे 1 आ गया है, ऊपर √7 प्लस √6, नीचे 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। आंसर आने वाला है √7 प्लस √6। ये हो गया आपका, समझ में आया एक टाइप। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ही थोड़ा सा एक और अलग देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √2। क्या ये आप लोगों को आता है, हाँ सर। हमको तो नीचे से रैशनलाइज करना, ऊपर का तो कुछ लेना देना है नहीं। मल्टीप्लाई कीजिए, इसी को 2 बार लिखिए, साइन चेंज कर दीजिए, 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √2। अब इसके बाद ऊपर का मल्टीप्लिकेशन अलग, सर इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ, और नीचे तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बैठने वाला है। मतलब सर चलिए करके देखते हैं हम लोग, इसका जो है कैलकुलेशन चलिए करते हैं हम लोग मिलके। तो क्या होगा देखिए, तो एक बार क्या सिखाया, 1 का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ। पहले 1 से करते हैं, चलिए 1 और इंटू 2 तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, 1 को किससे करना है, 2 से, फिर 1 को किससे करना है, √2 से। तो क्या होने वाला है, 1 को 2 से करेंगे तो 2, फिर प्लस 1 को √2 से, तो √2 ही रहने वाला। चलिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये रूट का नंबर है और ये नंबर है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, क्या सिखाए थे, चिपक जाता है। यहाँ प्लस है ना, प्लस दे देंगे, 2 और √2 चिपका दीजिए, बस चिपका दीजिए। समझ में आया, यस सर। प्लस प्लस प्लस, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, √2 इंटू √2 सर 2 होता है सर, ताकि √4 तो बाहर तो 2 निकलेगा। अच्छा नेक्स्ट, a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ तो एक ही कहानी चल रहा है सर हर जगह, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, बुझ गए, यस सर। 2 और 2 कितना हो गया, 4। और यहाँ ये दोनों जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, हाँ सर जुड़ेगा, काहे कि एक कास्ट का है, 2 ठो √2 है और यहाँ 1 ठो √2 है, मिलके कितना हो जाएगा, 3 ठो √2 हो जाएगा सर। और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2। यहाँ कितना आ रहा है, 4। अच्छा क्या ये दोनों जुड़ेगा, आंसर आएगा नहीं, जो जोड़ दिया मतलब समझो बोका है, बिल्कुल नहीं जोड़ना है इसको, ठीक है। लाइट चला गया है, सॉरी उसके लिए। खैर आप लोगों को शायद बोर्ड दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, थोड़ा मैनेज कीजिए। तो 4 क्या है, 4 प्लस 3 √2 क्या आ रहा है, 4। समझ में आ रहा है, यहां पे कोई चेंजेस नहीं होगा, 4 प्लस 3 √2 जैसा है वैसा ही रहने वाला है। यहां पे क्या होगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2। ये हो गया इसका रैशनलाइजेशन। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन
इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, यह रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। चलिए लाइट आ गया है, अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए आप लोग, यहां से आपको क्या करना है समझ में आ गया ये किस तरीके से हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कि आर एस अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है और कैसे बनेगा वो। आप सारे वीडियो को देखिए बढ़िया से, इसका फर्स्ट पार्ट भी देखिए आप, नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट हम अपलोड किए हैं उसको भी देखिए। उसमें आपको रूट्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, ये सब किस तरीके से होता है, डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग, ये सब सिखाया गया है। नेक्स्ट आपको जो नेक्स्ट वीडियो इसका बन रहा है, इसमें हम रूट्स का रैशनलाइज करना सीख रहे हैं। रैशनलाइज इसलिए किया जाता है ताकि डिनोमिनेटर को रैशनल में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3, वो है आपके पास कि गिवन है आपको, गिवन दैट क्या दिया हुआ है सर, √2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.414, √3 का जो वैल्यू दिया हुआ है 1.732, √5 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 2.236, और √10 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है हमारे पास 3.162, ये दिया हुआ है। और क्या दिया है इसका फर्स्ट, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, ये भाई 2/√5। अब बोला इसका वैल्यू निकालिए, क्या करने को कह रहा है, इसका वैल्यू निकालिए। तो क्या कर सकते हैं, √5 की जगह जहां पे √5 दिख रहा है इसका वैल्यू पुट कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन उससे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका रैशनलाइज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रैशनलाइज। आपको पता होगा रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो दिया हुआ है उसी को 2 बार लिख देना है आपको, समझ में आया। तो यहाँ क्या निकलने वाला है, 2√5 डिवाइडेड बाय √5, √5 कितना हो जाएगा 5, √5 कितना हो जाने वाला है 5। अब यहाँ पे वैल्यू पुट किए 2 इंटू √2 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 1.414 डिवाइडेड बाई 5, 4 2 8, 2 8.2 डिवाइडेड बाई 5। अब इसे डिवाइड कीजिए, जितना आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट आंसर हो गया। समझ आया क्या करना है, ये कैलकुलेशन तो जानते होंगे, डिवाइड करना आप लोग, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करना है आपको सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर में 3 में टोटल 3 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। जैसे दूसरा नंबर हम दिखाते हैं, एक और नंबर 3 का ही सेकंड नंबर दिया हुआ है 2 माइनस √3/√3 क्या हो जाएगा, यस सर, √3 को हम लोग 2 बार इस तरीके से कर देंगे, ये रैशनलाइजेशन हो जाएगा। √3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 2√3 हो जाएगा, है ना, माइनस √3 डिवाइडेड बाई √3 अब इसका √3 के बाद वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पुट कर देंगे 2 इंटू 1.732 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ नंबर लिखिए, फिर माइनस कीजिए, 3 उसमें माइनस कीजिए, फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए। ये कैलकुलेशन तो आपको आता होगा, है ना। तो जनरली करना क्या है, अच्छा एक और खास बात, जिन बच्चों को ये मल्टीप्लिकेशन हुआ 2 और √3 किस तरीके से हुआ, देखिए हम लोग चिपका दिए हैं, आखिर क्यों हुआ, क्यों मतलब ऐसा करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ हमारा पीछे जो क्लासेस हम किए हैं, फर्स्ट पार्ट जो इस वीडियो चैप्टर से रिलेटेड बनाए हैं, आप उसमें जाके जरूर से जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, चैनल को लाइक कमेंट सारा कुछ कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह वीडियो मिल सके और जल्दी जल्दी आप सीख पाएँ। और क्लास 9 में होपफुली आप अगर मैथ इस तरीके से पढ़ेंगे और मेरे हेल्प से होपफुली हम कहते हैं कि आपको 90% से ऊपर ही आएगा, गारंटी रखिए इस चीज़ का। सिर्फ जैसे मेहनत करना बताया जा रहा है आप वैसे मेहनत कीजिए, जितना क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उतना क्वेश्चन को बनाइए, है ना। आर.एस. अग्रवाल काफ़ी है आपको जो मैथ में एक स्टैंडर्ड पे ला के खड़ा कर देगा। आर.एस. अग्रवाल बहुत अच्छा बुक है। अब ऐसा नहीं कि हम उसका प्रमोशन कर रहे हैं या आर.एस. अग्रवाल वाला हमको कोई पैसा दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा बुक माना जाता है इसको, है ना, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, खास करके क्लास 9 क्लास 10 के लिए बच्चों को। क्लास 7 क्लास 8 में भी इसका बुक आता है जो कि बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में जो बनेगा वो है फाइंड रैशनल नंबर, फाइंड रैशनल नंबर A and B such that
और इस तरीके से यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आपको सेट किया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम दिखाते हैं, √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1, √2 - 1 और √2 + 1 इक्वल टू दिया a + 2b √2, इस तरीके का दिया हुआ है। यानी जनरली करना क्या है सर, देखिए आपको क्या करना है, इसका रैशनलाइज करना है। इसका क्या करना है, रैशनलाइज। √2 - 1 √2 + 1। अब इसका रैशनलाइज कीजिए। ठीक है सर, करते हैं। √2 + 1 माइनस साइन चेंज हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई √2 - 1। अब मल्टी देखिए, यहाँ √2 - 1, यहाँ भी √2 - 1 दो बार है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ, फिर इसका दोनों के साथ, इतना करने के बजाय हम देख रहे हैं फॉर्मूला आ गया अपने पास कि वही चीज 2 टाइम है। तो क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि ये 2 टाइम है स्क्वायर? यस सर, a + b a - b, इसका तो एकदम जेन्युइन वही सेम फॉर्मूला है कि √2 का एक बार a का स्क्वायर, एक बार -b का स्क्वायर। सर a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा बताइए? √2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू √2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर 1। समझ आ रहा है सबको? अब यहां से क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √2। क्यों सर? 2 × 1 = 2 और √2 उसी तरह हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा सर। नीचे 1 तो कहानी खत्म हो गया। चलिए 2 और 1 को ऐड कर दिए, 3 - 2 √2। अब देखिए हमको a और b का वैल्यू पूछा था, क्या हम लोग इसको a के जगह पे और माइनस b √2 इस तरीके से सोच सकते हैं कि a की जगह पर कौन है, √3। क्या बोल रहा है, समझ आ रहा है? a की जगह पर कौन है 3 और b की जगह पर कौन है सर -2, साइन के साथ बोलना है। समझ में आया क्या पैटर्न है? तो यहां फाइनली देख रहे हैं कि ये जो आंसर आया है उसका पैटर्न और इसका ये जो नंबर हमको फाइंड आउट करना था उसका पैटर्न दोनों सेम हो चुका। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं देयरफॉर a = 3 आएगा और b = b की जगह पर कौन है बाबू, -2 आंसर। समझ में आया? ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 9 में है। एक क्वेश्चन नंबर 9 है, आप क्वेश्चन नंबर 4 और 9 को मिला लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा लेकिन पैटर्न यही आएगा। जिस टाइम पे आपका आंसर ऐसा पैटर्न में आ जाए आप उस तरीके से आंसर बोल देंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा भी बनाए थे सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी आप बना लेंगे खुद से। आप देखिएगा एक बार, है ना? नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट कीजिए कि सर हमको ये क्वेश्चन भी समझा दीजिए, आपको जरूर हेल्प होगा। और बहुत ही जल्दी जो है हम लोग हो सकता है कि लाइव क्लासेस भी चलाएं फॉर क्लास 9 के लिए। ठीक है, तो लाइव क्लासेस जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका, तो आप जरूर से जरूर जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको जो है लाइव क्लासेस में बहुत सारा फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, एक पूरा चैप्टर 1 का जो है एक बार लाइव क्लासेस चलाएंगे ताकि उसमें कोई डाउट होगा तो हम उसी टाइम पे सॉल्व करेंगे बच्चों का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। सिंपली कह रहा है सिंप्लीफाई द रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सिंप्लीफाई कीजिए और रैशनलाइज कीजिए। 7√3 - 5√2 डिवाइडेड बाई √48 प्लस √18। ये देखें आप लोग क्या बोलना जा रहा है, ये इसका रैशनलाइजेशन करने को कह रहा है। इसका आपको रैशनलाइजेशन करने को कह रहा है। क्या आप लोगों को आता है? ये सर आता तो है। सेम करना क्या है, सेम चीज को 2 बार लिख देना है, प्लस है माइनस माइनस कर देना है, बाकी मल्टीप्लिकेशन ये आप लोगों को आता है। समझ में आ रहा है? चलिए तो ये आप बना ले। 7 नंबर भी सेम है, 8 नंबर भी सेम है। 8 नंबर में करना क्या है एक बार हम बता देते हैं। अच्छा 7 नंबर का भी क्वेश्चन एक लिखते हैं आपके लिए, आपको उससे फायदा हो जाएगा। जैसे देखिए 4 + √5 डिवाइडेड बाई 4 - √5 प्लस 4 - √5 डिवाइडेड बाई 4 + √5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब बोला है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करना है का मतलब आप इसका रैशनलाइजेशन अलग कीजिए, उसका रैशनलाइजेशन अलग कीजिए। और अलग मतलब यहीं पे देखिए इसका रैशनलाइजेशन इधर चलेगा, प्लस है प्लस जाएगा, प्लस जाएगा, प्लस जाएगा। इसका रैशनलाइजेशन इधर चलेगा, बताइए इसका एक आंसर आएगा, फिर इसका एक आंसर आएगा, नीचे जो आएगा वो कैसा नंबर आएगा, बताइए कैसा नंबर आएगा।
सर जो नीचे जो नंबर आएगा ना सर वो रैशनल आएगा, वो क्या आएगा रैशनल, यहाँ भी क्या आएगा नीचे रैशनल। अब इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, मतलब फाइनली करना क्या है सर, आप इसको रैशनलाइज इधर कीजिए, इसको रैशनलाइज इधर कीजिए, और फाइनली जो इसका आंसर आएगा और इसका आंसर आएगा ये दोनों को क्या कर देना, आपको ऐड कर देना। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रूव दैट 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस रूट 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 7 प्लस रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस 1 और इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। प्रूफ दैट आपको प्रूफ करना है कि LHS इक्वल टू RHS 1 आएगा इसका वैल्यू, तो बड़ा आसान है सर, सबको रैशनलाइज कीजिए ना। अच्छा बताइए इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, क्या फैक्टर होगा, मतलब इसको रैशनलाइज कर रहे हैं किस नंबर से करें, तो आप क्या करेंगे 3 प्लस रूट 7 इंटू 3 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस रूट 7। अच्छा अब देखिए ऑब्जर्व कीजिए, अभी इसको करा रहे हैं उधर करेंगे, रुकिए ध्यान से सुनिए, 1 से अगर इसको इंटू करें तो क्या होगा 3 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई, यहाँ तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही ना होगा। तो क्या ये स्टेप बिना किए ये डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हम लोग? हाँ सर, क्योंकि ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है 1, तो इसका जो रैशनलाइजेशन फैक्टर आएगा, जैसे क्या रैशनलाइजेशन फैक्टर आएगा, साइन चेंज करके रैशनलाइज, तो उसको जब 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस रूट 7 और एक बार इसका स्क्वायर माइनस एक बार इसका स्क्वायर आएगा। यस सर, उसी प्रकार से इसका भी बोलिए आप लोग डायरेक्ट बताइए, यहाँ क्या होगा बोलिए, रूट 7 प्लस है तो सर माइनस डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ 1 है ना इसलिए हम लोग जल्दी कर ले रहे हैं, 2 रहता तो इंटू करके लिखते हैं, और नीचे क्या आएगा सर, एक बार a स्क्वायर एक बार माइनस देखिए b स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ बताइए रूट 5 माइनस रूट 3 साइन चेंज, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ भी कीजिए रूट 3 माइनस 1 एक बार रूट 3 का स्क्वायर एक बार माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या लाना है 1 लाना है। चलिए देखते हैं हम लोग, अब बताइए यहाँ क्या आ रहा है 3 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस रूट 7 प्लस यहाँ देखिए रूट 7 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, सही है? यस सर, प्लस यहाँ रूट 5 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई, समझ रहे हैं यहाँ क्या आ रहा है रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो सर 5 माइनस बताइए रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 प्लस रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, सही है? इक्वल टू क्या लाना है हमको 1 लाना है। बढ़ते चलते हैं हम लोग, यहाँ क्या आ रहा है 3 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई 9 में 7 चला जाएगा 2 प्लस रूट 7 माइनस रूट 5, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई बच्चा लोग मत घटा दीजिएगा 7 माइनस 2 5 2 बचेगा, नहीं वैसे नहीं होता है ये कास्ट। पीछे के क्लासेस में ये सब हम लोग बात किए है ना, जो यहाँ डायरेक्टली देख रहे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा प्लीज थोड़ा सा समय निकाल के आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको ये सब एकदम पानी के जैसा लगेगा। जो बच्चा बना चुका है उसको तो ये सब सारा समझ में आ रहा होगा। 7 में 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 5 में से 3 जाएगा 2 प्लस रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 आना है अपने पास। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। देखिए यहाँ पे आप सब के नीचे क्या एलसीएम आ रहा है सर 2 आ रहा है, सब का एलसीएम 2 आ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस 5, देखिए इसके नीचे 2 है तो 2 से 2 डिवाइड लगे 1 आएगा, इसको इसी तरह लिख देंगे, देखिए लिख दिया। फिर यहाँ प्लस है, ये देखिए इसको लिख देना है, फिर यहाँ प्लस है, फिर इस प्लस देखिए इसको लिख देना है माइनस, फिर यहाँ प्लस है प्लस देंगे और उसको लिख देंगे क्या रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या गया 2 इक्वल टू क्या लाना है हमको 1 लाना है। LHS इक्वल टू RHS। चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, अब यहां से थोड़ा देखिए आप क्या हो रहा है सर रूट 7 कट जा रहा है, ठीक है
और क्या हो रहा है सर, √5, और कहीं √5 है, यहाँ पे होना चाहिए सर, ये √7 और √5, हाँ यस, यहाँ √5, थोड़ा सा मिस्टेक होता है, ये कट गया, √3 और √3 भी कट गया। देखिए अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ 3, यहाँ बचा -1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 आना है। ये देखिए 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2 डिवाइड बाई क्या 1 बराबर 1 आया, LHS इक्वल टू RHS। मतलब देखिए कुछ करना नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ करना क्या है, जो आपको क्वेश्चन दिया है वो सारा क्वेश्चन का ये इसका रसलाइज कीजिए, इसको रसलाइज कीजिए, इसको रसलाइज कीजिए, इसको रसलाइज कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद आप देखिएगा सब कैंसिल आउट होकर आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 8 में एक और है जो कि उम्मीद करते हैं आप लोग बना लेंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 तो अभी बताया कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है बाबू आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 के जैसा है, 9 और 4 एक जैसा है, अभी बताए थे हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सिंप्लीफाई है, जो क्वेश्चन नंबर 7 बनाया है वो उनको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग बोर्ड इरेज करते हैं। होपफुली आप लोग सबको समझ आ रहा होगा और आप लोग सारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखेंगे, एक्सरसाइज 1, ठीक है। ये एक्सरसाइज वाइज आप लोगों के लिए वीडियो बना दे रहे हैं ताकि स्कूल वगैरह में जब आप एनसीईआरटी बनाए या आरडी शर्मा बनाए तो आपको आसानी हो जाए और ये वीडियो से आपको बहुत सारा फायदा मिल जाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है आप लोग कि इफ x इक्वल टू 3 + 2√2 देन फाइंड x + 1/x। ये वैल्यू निकालना है आपको, तो बड़ा इजी है सर। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हमको क्या फाइंड करना है, x + 1/x। x की जगह वैल्यू पुट कीजिए, 3 + 2√2 + 1/x। 1/x x की जगह क्या है, 3 + 2√2। ये तो ऐसा ही रहेगा, 3 + 2√2 प्लस यहां आप देख रहे होंगे कि यहां इरेशनल आ गया ना बाई के नीचे, तो क्या करना पड़ेगा हमको सर, रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कीजिए, 3 - 2√2 डिवाइडेड बाई 3 - 2√2, 3 + 2√2 प्लस यहां देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ होगा तो यही रहने वाला है, यस सर, डिवाइड में यहां क्या होगा, एक बार 3 का स्क्वायर माइनस एक बार 2√2 का स्क्वायर। अब देखिए यहां गलती हो गया, अगर कोई बच्चा इस तरीके से स्क्वायर लिख देगा, इसका साफ मतलब क्या है कि √2 का स्क्वायर है, 2 का नहीं। इसीलिए जब भी इस तरीके का नंबर है तो आप ब्रैकेट देना ना भूलें, है ना, ब्रैकेट जरूर से दीजिएगा। 3 + 2√2 यहां तो सेम है, प्लस यहां ऊपर में क्या है, 3 - 2√2। नीचे आइए, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस बताओ 2 का स्क्वायर, पहले देखो लाइन से करो, 2 का स्क्वायर सर 4, √2 का स्क्वायर सर 2, दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या था मल्टीप्लीकेशन। 3 + 2√2 प्लस 3 - 2√2 डिवाइड बाई नीचे आ रहा 9 - 4 2 = 8। नीचे का वैल्यू क्या हो गया 1, डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं लिख भी सकते, नहीं भी कोई फायदा नहीं है, प्लस 3 - 2√2। ये देखिए 2√2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, x + 1/x का वैल्यू मेरे पास आ गया 3 और यहां पे +3, 3 और 3 कितना हो गया 6। ये आ गया मेरा x + 1/x का वैल्यू आ गया है 6। समझ में आ रहा है सबको, यस सर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया आंसर। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है पता है, यहां पे दिया रहेगा इस तरीके से कि x बराबर इतना है तो x² और 1/x² का वैल्यू निकालो, इस तरीके से दिया रहेगा, या क्यूब का निकालो, इस तरीके से दिया रहेगा। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिए, क्या आ गया मेरे पास, x + 1/x का वैल्यू कितना आया 6 आया। अब यहां के बाद आगे बढ़ेंगे, यहां के बाद क्या आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करना है, स्क्वायर करना है दोनों साइड, यानी x + 1/x का होल स्क्वायर इधर भी करना है और इधर भी करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। तो सर उससे फायदा क्या होने वाला है, आप ही देखिए फायदा क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर में तोड़ना आता है आप लोगों को, तोड़िए चलिए, a² यानी x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर होगा, a² + b², b मतलब सर 1 का स्क्वायर भी करेंगे
और नीचे का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी 1/x, समझ में आया, इक्वल टू 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 36, ये प्लस 2 इधर रहेगा -2, यानी कितना निकल गया 34, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया है 34, ये आंसर हो गया। पता है ये कंपटीशन एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव जितना भी तरह का एग्जाम होता है कंपटीशन वाला, उसमें सारा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस समय क्या करते हैं वहां के जो सर पढ़ा रहे हैं जो भी है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है आप लोगों को ट्रिक समझाते हैं कि देखिए बाबू, अगर मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 7 और आपको पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, समझ रहे हैं क्या पूछ रहा है क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, ये जो 7 का स्क्वायर 7 जो दिया है ना उसका स्क्वायर कर दिया और -2 कर दिया, आंसर आ जाएगा। जैसे 49 -2 मतलब कि 47, ये आंसर आ गया। तो वहां ट्रिक काम करता है, लेकिन यहाँ हमको बेसिक समझाना है। ये -2 क्यों हो रहा है तुमको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सर जब स्क्वायर किए होंगे ये +2 उधर जाके क्या होगा -2, और जो 6 था देखिए 6 का स्क्वायर कर दिए हम लोग 36 में से 2 चला गया। तो भैया एक बात बताइए, ट्रिक कहां से निकलता है, ट्रिक निकलता है आपका बेसिक से, है ना। जिसका बेसिक बहुत स्ट्रांग है वो ट्रिक में मास्टर अपने आप होने वाला है फ्यूचर में। तो अभी हम लोग छोटा छोटा बच्चा है, तो अभी हम लोग को ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है, अभी हम लोग को क्या करना है, ज्यादातर सॉल्व करना है, और किस तरीके से करना है ये सब देखना है ना। अभी हम लोग को लिखने पे एग्जाम में जो है अच्छे से बनाएंगे, है ना, और स्टेटमेंट दे के बनाएंगे तो हमको नंबर मिलेगा, बात सही है, समझे। अभी बच्चों को इस तरीके से तैयार करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं सर थैंक यू। तो ये हो गया, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा पूरा पूरा कहां पे, 11 से लेके 17 तक, ठीक है। प्लीज आप लोग 17 तक बनाइए। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद भी एक क्वेश्चन दिखाते हैं हम, कुछ टाइप है, इरेज कर देते हैं अभी इसको। होपफुली आप लोग को समझ आ रहा होगा अच्छे से। कोई अगर दिक्कत आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ताकि हम उस प्रॉब्लम को और अच्छा आप लोगों के लिए कर दें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू 5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस √3 एंड y इक्वल टू 5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस √3, तो पूछा जा रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू 10√3 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 11, यहाँ पे माइनस, ये प्रूफ कीजिए आप लोग, प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है कि x माइनस वाई इतना आएगा। तो कुछ नहीं, पहले x का रैशनलाइजेशन कर लीजिए, y का भी रैशनलाइजेशन कर लीजिए, और इसके बाद x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट कर दीजिए, माइनस देके y का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट कर दीजिए, और इसके बाद क्या करना है आपको, पुट करने के बाद देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो LHS बराबर RHS, समझे क्या करना है, बुझे। x का सबसे पहले रैशनलाइज कर लीजिए, y का भी रैशनलाइज कर लीजिए, सॉरी रैशनलाइजेशन कर लीजिए, उसके बाद x माइनस वाई क्या करना है हमको, x का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, y का वैल्यू यहां ठूस देंगे, ठूसने के बाद बस अपन कैलकुलेशन आपके पास, आप जानते हैं कैलकुलेशन क्या करना है आपको, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर से जरूर बनाइए, इस तरीके का क्वेश्चन आगे और भी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप लोग इसको बनाइए। ये रैशनलाइजेशन हम आपको सिखा दिए हैं, RS अग्रवाल में और भी कुछ टाइप का क्वेश्चन है रैशनलाइजेशन से, प्लीज आप लोग पहले उसको ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं आएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उस क्वेश्चन को भी आपको बताएंगे, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन रख गया है, हमको लगता है होपफुली आप लोग समझ जाएंगे खुद से ही, आप लोग उसको बनाइए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, और आप लोग एक्सरसाइज 1F बहुत अच्छे से बनाइए, कोई डाउट आता है जरूर हमको शेयर कीजिए उससे, ताकि हम आपको और आसान कर पाए ये चैप्टर, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम लोग नया 1G की तरफ आगे बढ़ेंगे, होपफुली आज आप लोग 1F बना के रखेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, अमिताभ बच्चन सर ऐसे ही बोलते हैं चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जो है खूब खूब ख्याल रखिए और बनाइए इसको, ठीक है। थैंक यू, बाय।